बच्चों, आज आपका टॉपिक है सेल पोटेंशियल। ईएमएफ एंड गिव्स फ्री एनर्जी। सेल पोटेंशियल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, इनमें आपस में क्या रिलेशन है बच्चों, वो आज आपको बताया जाएगा। सभी बच्चों को प्रॉपर दिख रहा होगा, चेक कर लूँ मैं। ठीक, तो सेल पोटेंशियल यानी ईएमएफ एंड गिव्स फ्री एनर्जी, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे कौन सा सेल लिया जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इन केस of an electrochemical cell, electrical work done is equal to होता है NF E सेल, और ये इक्वल होगा एनर्जी। यहां देखो सभी बच्चे, एक बार आपने गिब्स फ्री एनर्जी लास्ट ईयर 11th में भी स्टडी की। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? एक यूजफुल वर्क करने के लिए आपके पास जो एनर्जी होती है, कोई भी यूजफुल वर्क अगर आपको करना, और उसके लिए जो आपके पास एनर्जी है, ठीक है, उस वर्क को करने के लिए वो क्या कहलाओगी? गिब्स फ्री एनर्जी कहलाओगी। यहाँ पे जो वर्क है, क्योंकि यहाँ पे सेल है, तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। कैसा वर्क है बच्चों? वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। और इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब एन क्या है? यहाँ पे हमने आपको बताया इससे पहले वीडियो में, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे आपको बतावें, जैसे आप देखो ZnS प्लस कॉपर, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस CO। अगर आप यहां देखो तो n क्या है बच्चों? n इज इक्वल टू 2 है। तो इस रिएक्शन के कंप्लीट होने में जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, और F क्या होता है? 1 फैराडे। F जो होता है वो फैराडे होता है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे। और फैराडे बराबर कहीं के होता है एवोगैड्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि फैराडे होता क्या है। असल में 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? चार्ज कैरी बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं, वो फैराडे के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने वही रखा, तो 1 मोल तो इतना चार्ज कैरी कर रहा है, एन कितने का, इसी वजह से इसमें एन की मल्टीप्लाई होती है। मैं आपको समझा रहा है मैं क्यों लिखा है, तो वर्क डन तो वही होगा। अगर आप इसकी वैल्यू भी देखें तो इसकी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये आ जाए 96,500 के आसपास, पूरा तो नहीं होता है लेकिन अप्रोक्स होता है कूलम। तो 1 मोल कितना चार्ज कैरी कर रहे इलेक्ट्रॉन, वो F होता है। तो N कितने करेंगे? तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। यहाँ पे जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस ये है सेल, कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रोड के बीच, तो यही तो वर्क होगा। यहाँ सेल के उसमें कितना वर्क किया गया, तो आ गया बच्चों समझ में। तो इसी वजह से हमने NF को हम क्यों भी लिख सकें, इलेक्ट्रिसिटी होगी। NF बराबर क्या होता है बच्चों? क्यों, ये भी ध्यान रखियो आप, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है आपने देखा बच्चों, वो क्या है? NFE सेल। ठीक, और हम इसे किस तरीके से लिख, एक चीज हमने अगर बताई आपको, जो सिस्टम है अगर आप उसे एनर्जी दोगे तो वो पॉजिटिव होगी, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वो नेगेटिव होगा। तो फ्री एनर्जी में क्या होगा बच्चों? डिक्रीज।
और डिक्रीज को हम कहीं से लिख सकें नेगेटिव साइन से, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और करके डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। आगे बात समझ में। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब वर्क किया जा रहा है, अगर ये पॉजिटिव होती तो कोई वर्क नहीं होता। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो क्या वर्क किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, नहीं तो अगर ये पॉजिटिव है तो कोई प्रोसेस जारी नहीं होगा। तो सभी बच्चे इसे नोट करते रहें, ठीक है। अगर बच्चों हम कंपेयर कर रहे, बहुत सारे डिफरेंट सेल कंपेयर कर रहे, तो हमें इसमें स्टैंडर्ड, जैसे हमने कहा था अगर हम एक से ज्यादा सेल को कंपेयर करते हैं तो हमें इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी पड़ेगी। तब हम इसे कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल, ठीक। तब हम बहुत सारे अगर क्या है सेल कंपेयर करे जा रहे हैं तो हम इनकी क्या लेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे। सभी बच्चों को दिख रहा होगा प्रॉपर। तब हम क्या लेंगे बच्चों, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करेंगे। अब हम क्या कर सकें, यहाँ पे ई नोट सेल की वैल्यू रख सकें। मैं आपको बता दूं ई नोट सेल क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। आपने कल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया था, तो वहां से हम इसकी वैल्यू रख सकें ई नोट सेल की, ठीक है। ई नोट सेल की वैल्यू हम कहां से रख सकें बच्चों, जो कल हमने स्टैंडर्ड वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया था। अगर आपकी याद हो, हमने कहा था ई सेल क्या होगा, 0, तो ये ई नोट सेल था या नहीं बच्चों, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 kc। तो ये तो 0 हो गया था क्योंकि कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा था। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ई नोट सेल इज इक्वल टू 2 ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा RT अपॉन NF log 10 kc, ठीक। आप सोच रहे होंगे कल हमने वहां पे क्या यूज की थी बच्चों, 0.0591 लिख दिया था, ठीक। वो इस वजह से लिखा था क्योंकि हमने सब जितने भी कांस्टेंट है सबकी वैल्यू रख दी थी। लेकिन आप ध्यान अगर गौर से देखें तो इसमें NF है और इसमें भी NF है, तो हमें NF तो काट देना। इसी वजह से हमने शुरू से ले लिया, जहां तक हमने R की वैल्यू नहीं रखी, T की नहीं रखी, F की नहीं रखी। क्यों, क्योंकि ये तो कॉमन है, कॉमन होने की वजह से क्या होंगे, कट जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस NF ई नोट सेल की जगह क्या लिखेंगे, इंटू 2.303 RT अपॉन NF, और ये हो जाएगा आपका log 10 kc। तो ये देखो NF से NF कट गया, नहीं कट गया, कट गया। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू 2.303, ठीक, RT log 10 kc। तो ये आपको माइनस की होगी, ध्यान रखना। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज करना। सभी बच्चों को अगर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अब सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो डेल्टा आर जी नोट बराबर माइनस 2.303 RT log 10 kc। ये वहां पे आपको यूज करना जहां गिब्स फ्री एनर्जी आपसे पूछी गई हो। हमने इसका रिलेशन कहीं से बना दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी कर दिया। मैं फिर कह दूं गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, किया गया वर्क, ठीक। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, फिर ध्यान से सुन लो, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तभी कोई सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है कोई भी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली चले, स्पॉन्टेनियस हो, इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का नेगेटिव होना जरूरी है। नेगेटिव होने का मतलब यह है कि कार्य किया जा रहा, कार्य किया जा रहा तो एनर्जी रिलीज हो रही, और एनर्जी रिलीज हो रही तो नेगेटिव है। तो सभी बच्चे से अच्छी तरीके से देख लें, 2-4 बार देख लें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दें अपनी प्रॉब्लम, उसे सोल्व किया जाएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही बच्चों।